नमः सिद्धम् अपानं शुद्धपानं परमप्पा विमलनिर्मलं स्वरूपं सिद्धस्वरूपं पिच्छति नमाम्यहं परमदेवदेवस्य। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। द्वादशांग जनवाणी मातेश्वरी की जय हो। सद्गुरु तारण तरण मंडाचार्य महाराज की जय हो। शुद्धात्म देव की जय हो। चलिए, तो आज अपन ने सम्यक दर्शन के 8 अंगों में अमूढ़ दृष्टि अंग की आराधना की है। चर्चा सुबह अपन ने निर्विक चिकित्सा अंग की थी, तो आज अमूढ़ दृष्टि अंग की अपन ने आराधना की है। और अमूढ़ दृष्टि अंग का मतलब होता है खरे खोटे तत्वों का विचार करना, है ना। सत्य असत्य का विचार करना, क्या सत्य है क्या असत्य है, इसका जीवन में विवेक रखना, विचार करना, सत्य को ग्रहण करना और असत्य का त्याग करना। क्योंकि असत्य को अगर ग्रहण करेंगे, अगर असत्य को मानेंगे, तो जीवन में कभी भी मार्ग बनने वाला नहीं है। मार्ग जब भी बनेगा सत्य पर चल करके ही मार्ग बनने वाला है, असत्य से मार्ग बनने वाला नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है, सत्य के मार्ग पर चलना है ना। और तभी चल पाएंगे, तब हम सत्य असत्य को जानेंगे। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। जब तक हम दोषों को नहीं जानेंगे, है ना, और गुणों को नहीं जानेंगे, तो बताओ कैसे हम गुणों को ग्रहण करेंगे और कैसे दोषों का परित्याग करेंगे। क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि क्या दोष है और क्या गुण है। तो गुणों की और दोषों की पहचान होना चाहिए। देखो एक बात और, जीवन के कुछ सीक्रेट होते हैं, जीवन के कुछ सीक्रेट होते हैं कि कुछ 3 सीक्रेट हैं। और देखो प्रमुख कि पहला सीक्रेट ये है कि जो हम अपने बारे में जानते हैं, हम अपने बारे में जो जानते हैं, दूसरा भी हमारे बारे में जानता है। इसमें कोई दम नहीं है भाई। जो हम कैसे हैं, हम कैसे हैं हम जानते हैं, और हम कैसे हमारे बारे में दूसरा भी जानता है। पहला सीक्रेट है। दूसरा सीक्रेट यह है कि हम अपने बारे में जानते हैं कि हम में क्या गलतियां हैं, क्या भूलें हैं, लेकिन दूसरा नहीं जानता। हमारी गलतियों को दूसरा नहीं जानता, हम ही केवल जानते हैं जो हम में क्या क्या गलतियां हैं। हम पता चले गुप्त रूप से व्यसनों का सेवन कर रहे हैं, है ना, हम जान रहे हैं लेकिन गुप्त रूप से कर रहे हैं, लेकिन दूसरा नहीं जानता। एक ये सीक्रेट होता है। और तीसरा सीक्रेट है कि हम अपनी गलतियों को नहीं जान रहे, हम अपने दोषों को नहीं जान रहे, लेकिन हमारे गलतियों को, हमारे दोषों को दूसरा जान रहा है। एक तीसरा सीक्रेट ये है, हम अपनी गलतियों को खुद नहीं जान रहे हैं, हमारी गलतियां दूसरा जान रहा है। क्या गलतियां? देखो कह देते ना लोग कि अपनी गलती खुद को नहीं दिखती, अपनी गलती, और जिसको अपनी गलती दिखने लगती है जीवन में, वो आगे बढ़ता। ध्यान रखना कि भाई हमारी गलती को दूसरा जान रहा है,
और अगर मान लीजिए जान रहा है, अगर अगले ने कह दिया कि भाई ये गलती है, इसको सुधारो, तो देखो हम कितनी जल्दी नाराज हो जाते हैं, गुस्सा, जबकि वो हमारा उपकारी है, वो हमारा हितैषी है, क्योंकि हमारी गलतियों पर वो टोक रहा है। उससे बड़ा उपकारी कौन है? हमारी गलतियों को कोई टोक रहा है तो ये समझ लो हमारी गलतियों को सुधारने का काम कर रहा है। देखो कबीरदास जी ने कहा है, किसने कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि भैया निंदक जो होते हैं उनको हमेशा अपने पास में रखो। पास में रखने का मतलब है कि उनसे द्वेष मत करो, उनसे बुराई मत करो, उनको अच्छा मानो, क्योंकि देखो वो निंदक है, तुम्हारा कुछ लेते तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी गलती बताते हैं। जिस कपड़े धोना हो ना अपन को, तो क्या करते हैं भाई, उसमें पानी भी लगता है, साबुन भी लगता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के वो कपड़ा साफ होता है ना। लेकिन बताओ निंदक हमारे कितने उपकारी हैं कि ना पानी लग रहा, ना साबुन लग रहा, ना मेहनत करना पड़ रहा हमें, और बिगैर मेहनत के ही वो हमारी गलतियों को बता रहे हैं। तो हमारे उपकारी हुए कि नहीं हुए बताओ। तो ये सबसे डेंजर जो है सीक्रेट ये है। देखो मान लीजिए हम बोल रहे हैं, अब बोलते वक्त कभी कभी ऐसे कोई लोग होते कि बिल्कुल सट करके खड़े होंगे, बोलेंगे और थूक ऐसा बरसाएंगे कि जैसे पानी बरस रहा है। ऐसा हो जाता है बताओ। अब अगला संकोच की मारे नहीं कह रहा कि भैया चलो, अब कहेंगे तो कहीं उनको बुरा नहीं लग जाए। तो ये जानना कि भाई हम में क्या गलती है, अपनी गलतियों को पहचानना। अगर आगे बढ़ना है तो अपनी गलतियों को पहचानना होगा। देखो शेख सादी हुआ, तो शेख सादी कहता था, उससे किसी ने कहा कि आप ये बताइए कि आपने इतनी लायकी कहां से सीखी, इतनी लायकी कहां से सीखी? तो उसने क्या कहा था, नालायकों से। इतनी लायकी कहां से सीखी? नालायकों से। है कि नहीं? बोले कैसे? बोले ऐसे भाई देखो, जो नालायकों में दोष थे उन दोषों को मैंने देखा और फिर देख करके उनको नहीं कहा कुछ, मैंने अपने अंदर में परखा, मैंने देखा कि कहीं ये दोष, ये गलतियां मुझ में तो नहीं है। भाई कोई बात कर रहा है, उसके मुंह से थूक उछट रहा है ना, और हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो हम ये चेक करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है हम भी बोलते हो तो उछटता हो, है नहीं? ये चेक करना चाहिए भाई। जैसे किसी की आवाज हमें अच्छी नहीं लगती, बोलने में कर्कशी लगती है, देखो कोयल बोलती है और कौवा बोलता है ना, कोयल की कितनी मीठी आवाज होगी, तो हम भी बोलते। किसी की आवाज हमको पसंद नहीं रहती, या कोई बहुत ज्यादा बोलता है, कोई काम ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं, फिर भी बोलता है ज्यादा, है ना। तो हम जान रहे हैं कि कितना बोलते हैं यार, इतना थोड़ा कम बोलना चाहिए। तो हमें हमको अपन को चेक करना चाहिए भाई। दूसरे के दोषों को देख करके, दूसरों से ना कह करके अपने अंदर में चेक करना चाहिए कि कहीं ये गलती हम में तो नहीं है, और अगर ऐसी गलती हो तो हमें सुधार करना चाहिए, है ना। तो ये बात है। तो जब तक हम दोषों को नहीं जानेंगे, गुणों को नहीं जानेंगे, तब तक जीवन में हम आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ हमारे जीवन में किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब दूसरे के गुणों को देखो और अपने अंदर में चेक करो कि देखो, ऐसा ना करो कि भाई दूसरे में ये गुण हैं तो उनको नीचे गिराने की गुजारी, ये गुण क्यों, उनसे ईर्ष्या और द्वेष अपन करने लगते हैं, होने लगता है। ईर्ष्या द्वेष क्यों भाई? वो गुण खुद अपन में लाए ना। ये दूसरों के गुणों को देख करके हम अपने जीवन में वो गुण प्रकट करने का प्रयास करें। दूसरों को दोषों को देख करके अगर वो दोष हम में हो तो वो दोष जो अपने जीवन से हटाने का प्रयास करें।
ये है अमूर्त दृष्टि अंग, कि खरे खोटे तत्वों का विचार करना, विवेक रखना। फिर ये तो देखो, ये तो संसार की बात है। अब धर्म की बात अगर करें तो धर्म की बात तो ऐसी कि भाई देखो, सच्चे देव हैं, सच्चे गुरु हैं, सच्चे शास्त्र हैं, सच्चे धर्म हैं, और जब तक हम इनको सच्चे को सच्चा नहीं जानेंगे, झूठे को झूठा नहीं जानेंगे, तब तक सत्य सत्य का विवेक हमें कैसे होगा भाई। इसलिए तो अपना जैन दर्शन जो है परीक्षा प्रधानी है। भाई किसी चीज को तुम स्वीकार कर रहे हो, किसी की आराधना कर रहे हो, भक्ति भी कर रहे हो, तो आगे ये विचार कर लो कि हम इनकी भक्ति क्यों कर रहे हैं, आखिर इनमें क्या गुण है। भाई गुणों से ही तो भक्ति होती ना। हम सच्चे देव सद्गुरु की आराधना करते हैं, है ना, तो सच्चे देव सद्गुरु को जाने ना, तब तो हमारा नहीं। और हमने जाना नहीं और हम बस भक्ति करने लगे, तो ये तो हमारी अंधभक्ति होगी। भैया आकर ये विचार करना चाहिए ना कि हम आकर भाई मंदिर आ रहे हैं, चैत्यालय आ रहे हैं, जिनवाणी पढ़ रहे हैं, तो आकर क्यों पढ़ रहे हैं, इससे क्या लाभ होने वाला है, इससे क्या हमारा हित है। भाई हम आकर के देखो, हम मंदिर में आकर के बैठे हैं, यहाँ पंखा भी नहीं चला रहे आप लोग, है नहीं चलाना चाहिए मंदिर में, ठीक है, अच्छी बहुत अच्छी बात है ना। और मच्छर भी काट रहे हैं, लेकिन बड़ी श्रद्धा से बैठ करके सुन रहे हैं, तो इसके पीछे आकर क्या रहस्य है, क्या सार है? कुछ सार है कि ऐसा ही मम्मी ने कह दिया, पापा ने कह दिया, या समाज के दबाव से, या कोई क्या कहेगा इसके दबाव से? ऐसा तो नहीं कि मां आकर के भाई चलो लोग क्या कहेंगे कि बताओ इतने बुजुर्ग हो गए और इतनी उम्र निकल गई, फिर भी देखो जो है धर्म की भी आराधना कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना, भक्ति नहीं कर रहे, भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं, लोग लाज के कारण आ रहे हैं, है ना, लोग क्या कहेंगे, या भय से कर रहे हैं। भय से ये सब भी होता है, लोग भय से करते हैं, लोभ लालच से भी करते हैं, लोग लाज से भी करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं भाई तुमने अभी पहचाना नहीं, तो इससे क्या सार निकलने वाला है। पहली चीज तो विचार करना चाहिए ना भाई कि हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आखिर में हमारा लक्ष्य क्या है, और हम कर रहे हैं तो इनसे हमें इनमें क्या गुण है। भाई हम सच्चे देव की आराधना करते हैं, व्यवहार से हमारे सच्चे देव कौन है बताओ? अरहंत और सिद्ध भगवान व्यवहार से सच्चे देव। सच्चे देव कहते किसे हैं? हाँ, जिसमें जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो, वे सच्चे और चैतन्यमयी हो, वे सच्चे देव। देखो गुरु महाराज ने, आचार्य तारतम्य मंडाचार्य जी महाराज ने श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में देव की 4 प्रकार से व्याख्या की है, गुरु की भी 4 प्रकार से व्याख्या की है। क्यों की है, किस लिए की है? इसलिए क्योंकि देव के नाम पर, गुरु के नाम पर जीव बड़ी जल्दी भटकता है ना। 2 प्रकार का मिथ्यात्व होता ना, अगृहीत मिथ्यात्व और गृहीत मिथ्यात्व। जो अनादिकाल से जीव के साथ लगा चला रहा है उसे कहते हैं अगृहीत मिथ्यात्व। अनादिकाल से इस देह के साथ कर्तृत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि, ये है अगृहीत मिथ्यात्व। और गृहीत मिथ्यात्व जो खोटे गुरु आदि की संगति में पढ़ करके हम जो खोटा ग्रहण कर लेते हैं वो है गृहीत मिथ्यात्व। और ये गृहीत मिथ्यात्व जो होता है केवल मनुष्य जीवन में ही होता, मनुष्य जन्म में ही होता है, अन्य जन्मों में नहीं होता, अन्य पर्यायों में नहीं होता। क्योंकि ये मनुष्य पर्याय में ही शिक्षा और उपदेश ग्रहण, क्योंकि मन से, यद्यपि जो भी मन सहित प्राणी हैं वो शिक्षा और उपदेश को ग्रहण कर सकते भी मन सहित होते हैं, और जो शिक्षा और उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकते वो असैनी होते हैं, मन रहित होते हैं, है ना। लेकिन मन के साथ साथ हमें विशेष प्रकार का ज्ञान मिला है मनुष्य पर्याय के रूप में, हमें विशेष। क्योंकि देखो श्रावक की परिभाषा के अंतर्गत आता है ना, कि श्रावक किसे कहते हैं? जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो, क्रियावान हो, उसे श्रावक कहते हैं, है ना। तो पहली बात कही श्रद्धावान हो,
है ना, सच्चे धर्म की, धर्मायतनों की श्रद्धा हो, सच्चे देव साधु रूप से श्रद्धा हो, है ना। ये सा श्रद्धावान होता है श्रावक, और विवेकवान होता है। श्रद्धा के साथ विवेक जोड़ दिया। भाई देखो, श्रद्धा तो कर रहा है, लेकिन विवेक भी होना चाहिए सत्य सत्य का। ऐसा नहीं कि देखा देखी, जिसके तो कहते हैं लोक मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, है ना, पाखंड मूढ़ता, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, पाखंड मूढ़ता है। तीन प्रकार की मूढ़ता हो। क्या कह रहे हैं? जो वीतरागी हो, सबसे पहले तो जो वीतरागी हो वे देव। अब बताओ, वहां तो अब ऐसा भी होता है कि सच्चे देव और कुदेव, है ना। अब कुदेव किससे कहते हैं? कि भाई देखो, जो राग सेहत हैं, राग देश सेहत हैं, वे कुदेव हैं। जो जिनके साथ स्त्रियां खड़ी हैं, भाले लिए हैं, बर्छी लिए हैं, आदि आदि। अब लिए देखो, राग है इसीलिए तो है। अगर राग नहीं होगा तो क्यों भाला, बर्छी और स्त्री और ये सारी चीजें होती साथ में, है ना। बताओ, 6 डाला की लाइन है वो, याद है? जन्म जल उपलम जे राग देश मल कर्मलीन, जो राग देश मल कर्मलीन बनिता गदादिजुत चिन्ह चीन। जो राग देश से मलिन है, बनिता गदादिजुत, बनिता मतलब स्त्री, जिनके साथ स्त्रियां खड़ी हैं, गदा लिए हैं, चिन्ह, इन चिन्हों से उनको अपन जाना जा सकता हो कि भाई ये क्या है? ये कुदेव है। बनिता मतलब स्त्रियां खड़ी हैं, है ना, गदा लिए हैं, भाला बर्छी लिए हैं, इसका मतलब है वे रागी देसी हैं। शराब देते हैं किसी को, है ना, रागी देसी देव है। ऐसे देवों की आराधना, हम बीत राग देव की उपासक हैं, आराधक हैं, है ना। तो अपन जो बीत रागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो, वे देव हैं। इसके अलावा सब देव हैं। देखो 4 प्रकार से व्याख्या की ना जो। तो सच्चे देव, सबसे पहली बात सच्चे देव, है ना। तो सच्चे देव तो व्यवहार से सच्चे देव अनंत और सिद्ध भगवान, और निश्चय से सच्चा देव निश्चित आत्मा। व्यवहार से सच्चे गुरु, अरे गुरु, व्यवहार से सच्चे गुरु जो निर्गंठ दिगंबर बीतरागी साधु होते हैं, वे हमारे व्यवहार से गुरु हैं, हैं? जो निर्गंठ दिगंबर बीतरागी होते हैं, है ना, वे हमारे निश्चय से, व्यवहार से गुरु हैं। और निश्चय से गुरु निजंतरात्मा, है ना, निश्चय से गुरु निजंतरात्मा। तो व्यवहार से देव है अनंत सिद्ध भगवान, निश्चय से देव है निशुद्धात्मा, व्यवहार से गुरु है निर्गंध दिगंबर बीतरागी साधु, और निश्चय से गुरु हैं निजंतरात्मा। व्यवहार से जिनवाणी क्या है? व्यवहार से जिनवाणी है द्रव्य शुद्ध जिनेन्द्र भगवान की कही हुई वाणी, है ना, ग्रंथ है ना जी सब व्यवहार से जिनवाणी है। निश्चय से जिनवाणी जो हमारी प्रकाशित बुद्धि है, जागृत बुद्धि है, वो जिनवाणी है। गुरु महाराज ने कहा सरापाचार्य जी, है ना। और अपन पढ़ते हैं पूजा में, देखो कंठ कमल आसन पर शोभित बुद्धि प्रकाशित रहती है, पावन ज्ञानमयी शुद्ध गंगा सदा हृदय में बहती। वही तो कह रहे हैं, बता। तो व्यवहार से जिनवाणी है द्रव्य शुद्ध जिनेन्द्र भगवान की कही हुई वाणी, और निश्चय से जिनवाणी है हमारी जागृत बुद्धि, प्रकाशित बुद्धि, वो है ना। जिनवाणी कहीं बाहर नहीं, निश्चय से तो हमारे अंदर में ही है ना, क्योंकि शास्त्रों से ज्ञान तो नहीं, ज्ञान तो हमारे अंदर ही है ना। वो तो द्रव्य स्वतः एक आधार है ना, ये बात है। और व्यवहार से धर्म, यद्यपि धर्म में निश्चय व्यवहार नहीं चलता, लेकिन फिर भी व्यवहार से धर्म है उत्तम क्षमा आदि धर्म, जीवों की रक्षा करना धर्म, जो व्यवहार से धर्म कहा। भाई जीवों की रक्षा करो, ये धर्म है ना। सटकाए के जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिए, हिंसा से बचना चाहिए। इसलिए अपन देखो समाज के लिए जब बैठते हैं, आप लोग समाज पाठ पढ़ती है ना, वो पेपर में जो लिखा है ना, पढ़ते हैं कि सटकाए के जीवों से मैं उत्तम क्षमा चाहता हूँ। बताओ,
सभी जीवों से मैं उत्तम क्षमा करूं और कराऊं, है ना। भाई किसी प्रकार से चलने में, उठने में, बैठने में, है जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से मुझसे उनका घात हुआ हो तो वो मुझे क्षमा करें। तस्मै क्षामि दुक्कडम कहते हैं ना, ये बात है। तो व्यवहार से धर्म क्या है? उत्तम क्षमा आदि जीवों की रक्षा करना, जीव व्यवहार से। निश्चय से धर्म वस्तु स्वभाव, वस्तु जो वस्तु का स्वभाव है वह धर्म है ना। इस प्रकार से तो निश्चय और व्यवहार से कथन किया। तो गुरु महाराज ने भी चार प्रकार से देव की बात कही कि सच्चे देव, कुदेव, अदेव, मिथ्या देव, है ना। सच्चे गुरु, कुगुरु, है ना, मिथ्या गुरु, अगुरु। अब जब श्रावकाचार्य की चर्चा करेंगे तब उसमें विशेष रूप से समझेंगे, है ना। तो ये सच्चे झूठे की हमें पहचान होना चाहिए, तब तो हम सत्य को ग्रहण कर पाएंगे ना, है ना। इसलिए हमें जो है आज हम जो है भगवान की आराधना कर रहे हैं, तो यही है खरे खोटे तत्वों का हमें विचार करना है। सत्य क्या है, असत्य क्या है। देखो रेवती रानी थी ना, अमूर्त दृष्टि अंग में कौन प्रसिद्ध हुई? रेवती रानी प्रसिद्ध हुई। कि रेवती रानी धर्म की दृढ़ श्रद्धानी थी, अटल श्रद्धानी थी, है ना। और भी बहुत जो है और भी बहुत हुए हैं, लेकिन विशेष रूप से प्रसिद्ध जी हुई। अब कितनी सतियां, सीता थी, अंजना थी, शेष सुदर्शन थे, है ना। जैसे इनकी कम श्रद्धा थी क्या? बनारसी दास जी थे, लेकिन विशेष रूप से प्रसिद्धि जो इनको मिली रेवती रानी को। क्या था? धर्म की बहुत दृढ़ श्रद्धानी थी रेवती रानी। एक बार क्या हुआ, कोई आचार भगवान कोई उनके पास गया होगा, संक्षिप्त में आप लोगों को बता रहे हैं। तो उनसे कहा मैं वहां अमुक स्थान पर हम जा रहे हैं, तो कुछ कहना हो तो बताओ। और वहीं पर एक भव्यसेन नाम के मुनि भी थी, तो बोले कुछ कहना हो तो बताओ। तो उन आचार्य ने कहा कि जो रेवती रानी को आशीर्वाद कहना। तो उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बताओ कि जे वहां भव्यसेन मुनिराज बैठे हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं उनने कहा, और रेवती रानी एक गृहस्थ श्रावका है, उनके लिए आशीर्वाद कहा। ऐसी क्या बात है? क्योंकि वो धर्म की अटल श्रद्धानी थी, सम्यक दृष्टि थी, है ना। तो आशीर्वाद भेजा। तो फिर वो देव था या मैं ध्यान नहीं है, जो भी हो, तो वो जो है जाता है। तो ऐसा क्या बात, मैं परीक्षा लेना चाहूंगा। तो परीक्षा लेना चाहा, परीक्षा लिया उसने, उस देव ने परीक्षा ली। तो क्या किया? तरह तरह से परीक्षा ली, तो सब परीक्षा में वो पास हो गई रेवती रानी। अब क्या किया जाए? तो एक बार तो उस देव ने झूठ मूठ का समोसरण रचा दिया, उस गांव में समोसरण रचा दिया कि देखो भाई 25वें तीर्थंकर का समोसरण लगा है, समोसरण। अब सब लोग जा रहे थे भाई, ये सुनकर कि 25वें तीर्थंकर का समोसरण लगा, भाई जाओ भैंस ही बिल्कुल लगाया, और देव तो है विक्रिया से अपनी लगा देते भाई, देव में रिद्धि है, लगा दिया। अब सब लोग भागे भागे जा रहे हैं। देखो इसीलिए विचार करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी चीजों पर हमारे संबंध पर दोष लग सकता है, हमारी श्रद्धा पर दोष लग जाता है। लेकिन वो रेवती रानी तो दृढ़ थी कि भाई देखो प्रत्येक काल में तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, 25वें तीर्थंकर कहां से हो जाएंगे? उसको ग्रंथ की बात पर, जिनेन्द्र की बात पर अटल श्रद्धा थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, 25वें तीर्थंकर हो ही नहीं सकते। और उसने क्या किया? सब लोग गए, कहते चमत्कार को नमस्कार, विचार विवेक ही नहीं किया, सब लोग भागे दौड़े, लेकिन वो नहीं गए। बोले 25वें तीर्थंकर होते नहीं है, और हमें क्या करना, जाके नहीं जाना। हम तो सच्चे देव सदगुरु के आराधक हैं, बीतरागी देव के आराधक हैं, है ना। और जो जिनवाणी में कहा है हम उस बात पर दृढ़ है, अटल है। जो जिनेन्द्र ने कहा, अपन मंदिर की नहीं पढ़ते ना, जिनेन्द्र के वचन सत्य हैं। क्या पढ़ते भाई? आरंभ बोलो। सत्य हैं, ध्रुव हैं, प्रमाण है। जैन जय बोलिए,
जैन वस्तु, है ना। जिनेन्द्र के वचन सत्य हैं, ध्रुव हैं, प्रमाण है, ये निसंकेत अंग है। और जैन जय बोलिए जैन वस्तु, मतलब मैं उनको नमस्कार कर रहा हूं। ऐसे जिनेन्द्र भगवान क्योंकि उनकी वाणी सत्य है, ध्रुव प्रमाण, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं। मतलब पक्का हो गया है। अपन ने मंदिर भी नहीं पढ़ी, इतनी चीजें सुनी, वहां जो है शास्त्र की व्याख्या की गई, सच्चे देवसार गुरु की व्याख्या की, बताया गया। और फिर जब अपन ने पढ़ा जाना तो अपने सहज ही लोग कहना नहीं पड़ता अपने यहाँ मंदिर विधि में जिनेन्द्र के वचन इतना कहा जाए, सब लोग बोलते थे जिनेन्द्र के वचन सत्य हैं, ध्रुव हैं, प्रमाण है, जैन जय बोलिए जैन बोल लेते अपन। वह ऐसा ही है, वह ऐसा श्रद्धान हमें होना चाहिए कि नहीं ऐसा ही है ना। इसलिए अपन वीतराग भगवान के उपासक हैं, वीतराग धर्म के उपासक हैं, तो हमारे धर्म में उन वीतराग की आराधना में जो फल हमें प्राप्त होता है और किसी कुदेवादी की पूजा से मान्यता से वो फल हमें प्राप्त होने वाला नहीं है, मिलने वाला है नहीं है, उल्टा और कर्मों का विपरीत बंध बंधने वाला है। और जो कुदेव गुरु कुदेव की आराधना करते हैं वे निश्चित रूप से नरक आदि कुदेव आदि जो है ना, जो है कुगतियों में जाते हैं, खोटी गतियों में जाते हैं, क्योंकि वो खोटा काम करते हैं। बहुत से तो उपदेश देते हैं, हिंसा का उपदेश देते हैं, बताओ। अब हिंसा का उपदेश वो देंगे और हिंसा जो करेगा तो वो तो कहते ना, वो तो नरक में जाएंगे, और जो भी उनकी उपासना करेगा और मोदना का भी फल मिलता है वो भी जाएंगे। इसलिए हमें सच्चे देव साथ गुरु की ही आराधना करना है। कुगुरु कुदेव या मिथ्यादेव देव की आराधना हमें किसी भी प्रकार से नहीं करना है, अगर वास्तव में हमें अपना मार्ग बनाना है तब, है ना। अब अपन जो उपदेश सार जी की गाथा है दो, उस पर थोड़ा सा अपन विश्लेषण करने के बाद अपनी चर्चा को यहीं विराम देंगे, क्योंकि समय भी हो रहा है। दो इसमें क्या कह रहे हैं गुरु महाराज 478 नंबर की गाथा में कि मूढ़ सहावम तिक्तम मूढ़ निगोयम च पज्जाव संदिग्धम, कि मूढ़ स्वभावम तिक्तम, भाई मूढ़ स्वभाव को छोड़ो। क्या कह रहे हैं? मूढ़ स्वभाव मतलब मूर्खता को छोड़ो, मूढ़ स्वभाव मतलब मूर्खता को छोड़ो, इस स्वभाव को छोड़ो, मूर्खता कब तक रखी रहोगे, है कि नहीं। मूर्खता को छोड़ो, ये है मूर्खता का मतलब है अज्ञानता को छोड़ो, विवेक लगा किसी भी चीज में। मूढ़ सहावम तिक्तम, क्योंकि मूढ़म निगोयम च पज्जाव संदिग्धम, मूढ़ लोग पर्याय को देखते हैं, स्वभाव को नहीं देखते। पर्याय को देखते हैं, और पर्याय को जो देखते हैं मूढ़ निगोयम, वो कहां जाते हैं? निगोद में जाते हैं। गतियां चार होती हैं, कौन कौन सी है ना, जो चार गतियां होती है ना। और एक और स्थान होता है, वो होता है निगूढ़, यानी इन गतियों से भी ज्यादा खतरनाक, जहां पर जीव एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण करता है, एक श्वास में 10 बार अपन पढ़ते ना, वो होता है निगूढ़, है ना। तो कहते भाई मूढ़ता रखेंगे अर्थात मिथ्यात्व का सेवन करेंगे, अज्ञानी बने रहेंगे, तो भाई निगोद में जाना पड़ेगा, मार्ग नहीं बनने वाला। और मनुष्य जीवन मिला है तो भाई मूढ़ता को छोड़ो, और क्या मिथ्यात्व को छोड़ो, और सम्यक को ग्रहण करो, धारण करो, सच्ची श्रद्धा प्रकट करो। पर स्वभाव पज्जावम, क्या कह रहे हैं कि पर्याय आत्मा से भिन्न पर भारूप है, ऐसा स्वीकार करने से जो है पर्याय आत्मा से भिन्न है ना। तो ऐसा स्वीकार करने से जो पर पर्याय है वो आत्मा से भिन्न है, ऐसा स्वीकार करने से अपना काम बनता है। मूढ़ दृष्टि से गलीय परिणामम, क्या कह रहे हैं? मूढ़ दृष्टि और उसके भाव गल जाते हैं, किससे? जो ऐसा स्वीकार कर लेते हैं कि मैं पर पर्यायों से भिन्न हूं, ऐसा जो स्वीकार कर लेते हैं उसके सारे जो है मूढ़ दृष्टि और उसके सारे भाव गल जाते हैं, यह और वहां पर अमूढ़ दृष्टि अंग प्रकट